दोस्तों, भारत ने नाटो के कौन सा डिफेंस स्टैंडर्ड को तोड़ दिया है? जिस हथियार को अमेरिकी सेना 24 साल चलाती रही, वो भारत में 24 दिन भी क्यों नहीं टिक पाया? दूसरी खबर, 24 घंटे पहले तक एर्दोगान जो तेवर दिखा रहे थे, अचानक वही एर्दोगान कह रहे हैं हम पलकें बिछाए पुतिन का इंतजार कर रहे हैं। पुतिन ने एर्दोगान की कौन सी दुखती रग दबा दी जो उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहली अपडेट से शुरू करते हैं। अमेरिका उस वक्त सन्न रह गया जब उसकी सबसे बड़ी सैन्य शान भारत में आकर ढेर हो गई। वो हथियार जिस पर अमेरिकी सेना को घमंड था, वो सिस्टम जिसे नाटो स्टैंडर्ड कहकर पूरी दुनिया को बेचा गया, और वो दावा कि यह हथियार अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों के लिए परफेक्ट है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वही नाटो स्टैंडर्ड हथियार भारतीय सेना के हाथों में पहुंचा। जो होना था वो हुआ नहीं, और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। भारतीय सेना ने जैसे ही उस हथियार को अपनी असली ट्रेनिंग और असली हालात में उतारा, वो हथियार काम का नहीं बल्कि संभालने लायक भी नहीं बचा। हालात ऐसे बने कि टूटने से बचाना पड़ा। यहीं अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि पहली बार खुद अमेरिकी सेना को मानना पड़ा, भारत की सेना हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हार्ड है। अब तक अमेरिका को लगता था कि दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग सिर्फ उसी के पास है, लेकिन जब भारतीय सैनिकों के हाथों में अमेरिकी हथियार की हालत खराब हुई तो कहने को कुछ बचा ही नहीं। दरअसल ये पूरी कहानी है अमेरिका के बख्तरबंद सैन्य वाहन स्ट्राइकर की। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले तक भारत में स्ट्राइकर की खूब चर्चा थी। यहां तक कहा जाने लगा था कि भारत में इसका निर्माण भी हो सकता है। लेकिन भारत की जमीन, भारत की ट्रेनिंग और भारतीय सैनिकों की ताकत ने अमेरिका के नाटो स्टैंडर्ड दावे की असली परीक्षा ले ली, और उस परीक्षा में फेल हुआ अमेरिका का घमंड। लेकिन असली झटका तब लगा जब 2024 के आखिर में अमेरिका ने अपना स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन भारत भेजा, कठोर परीक्षण के लिए। और यहां कहानी सीधी नहीं बल्कि शर्मनाक मोड़ ले लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस स्ट्राइकर को अमेरिकी सेना 24 सालों से इस्तेमाल कर रही है, वो भारत में 3 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। तीसरे हफ्ते तक आते आते स्ट्राइकर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सीधे टूटने के कगार पर पहुंच गया। यानी साफ शब्दों में 24 साल का अनुभव 24 दिन भी पूरा नहीं कर पाया। अब जरा ध्यान दीजिए, जहां अमेरिकी स्ट्राइकर फेल हुआ, वहीं भारत के स्वदेशी सैन्य विकल्पों ने भारतीय सेना की हार्ड स्किल ट्रेनिंग को आराम से पास कर लिया। यहीं से असली फर्क साफ हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी, अमेरिका के बनाए नाटो स्टैंडर्ड हथियार शायद नाटो के मैदानों के लिए आदर्श हों, लेकिन भारत की जमीन, भारत की ट्रेनिंग और भारत की चुनौतियां उनसे कहीं ज्यादा कठोर हैं। अब सुनिए असली वजह। दावा है कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नाम मात्र की होती है, वहीं स्ट्राइकर के इंजन की ताकत सीधे 30% तक गिर गई। कम ऑक्सीजन, ज्यादा ठंड, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, यह वो हालात हैं जहां सिर्फ हथियार नहीं, पूरी सैन्य सोच की परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में अमेरिकी स्ट्राइकर फेल, जबकि भारतीय ट्रेनिंग पास हो गई। अब यहां से अमेरिका की डैमेज कंट्रोल स्टोरी शुरू होती है। अमेरिका की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। सबसे पहले अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, स्ट्राइकर कमजोर नहीं है, बस भारत की चुनौतियां कुछ ज्यादा ही खतरनाक और डिफिकल्ट हैं। यानी गलती हथियार की नहीं, भारत की जमीन और ट्रेनिंग की है। इसके बाद अमेरिका ने सीधा दांव चला, भारत को 600 से अधिक हॉर्स पावर इंजन का ऑफर दे दिया, जो पुराने इंजन से लगभग 2 गुना ताकतवर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने भारत के लिए एक बिल्कुल नया स्ट्राइकर डिजाइन करने का फैसला भी कर लिया है। दावा है कि अगले 3 से 4 महीनों में यह नया स्ट्राइकर भारत को परीक्षण के लिए मिल सकता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, यह सब अमेरिका क्यों कर रहा है? साफ शब्दों में कहें तो इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिका अब तक 4,400 से ज्यादा स्ट्राइकर वाहन बना चुका है, और अगर भारत के टेस्ट में यह फिर फेल हो गया तो पूरी दुनिया में अमेरिकी हथियारों की साख पर सवाल उठ जाएगा। अब यहां एक बड़ी बात समझिए, भारत खरीदे या ना खरीदे, यह मुद्दा फिलहाल पीछे चला गया है। अमेरिका के सामने असली टेंशन है 2026। किसी भी हाल में नए डिजाइन वाला स्ट्राइकर भारतीय सेना के कठोर परीक्षण में पास कराना है, क्योंकि अगर भारत की ट्रेनिंग में हथियार पास हो गया तो अमेरिका उसे फिर से दुनिया के सामने सबसे ताकतवर बख्तरबंद वाहन बताकर बेच पाएगा। यानी भारत का टेस्ट अब सिर्फ टेस्ट नहीं, अमेरिका की वैश्विक साख की परीक्षा बन चुका है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिसने तुर्की को अंदर तक हिला दिया है।
क्योंकि जिस वक्त पुतिन टेबल पर एर्दोगन से बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन ने एर्दोगन को डांटा नहीं, धमकाया नहीं, बस 3 जहाज उड़ा दिए और उसके बाद एर्दोगन की भाषा ही बदल गई। आखिर पुतिन ने ऐसा कौन सा बटन दबाया? दरअसल दोस्तों, दुनिया में व्लादिमीर पुतिन का एक अलग ही खौफ है और उस खौफ के साथ वो एक रिस्पेक्ट भी कमांड करते हैं। कल पुतिन ने तुर्की को इसी बात का एक लाइव डेमो दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि एर्दोगन और पुतिन की मीटिंग चल रही थी, माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन जिस वक्त ये दोनों नेता मीटिंग रूम में थे, ठीक उसी वक्त बाहर समंदर में पीस टॉक्स के नाम पर कुछ और ही खेल चल रहा था। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब टेबल पर बात हो रही थी, ठीक उसी समय तुर्की के जहाजों, टर्किश शिप्स को यूक्रेन के पोर्ट्स में चुन चुनकर उड़ाया जा रहा था। पुतिन का मूड पहले ही खराब था। ऐसे गंभीर माहौल में न जाने कहां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फ्रेम में आ गए। दुनिया की नजरें एर्दोगन पर थीं, लेकिन शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसा किया कि वो दुनिया के सामने हंसी के पात्र बन गए। आरटी इंडिया ने तो उनकी मीटिंग की पोस्ट डालकर डिलीट भी कर दी। शायद उन्हें लगा कि ये इवेंट का मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प वो वीडियो था जहां पुतिन आरटी के जर्नलिस्ट को देखकर आंख मारते नजर आए, मानो कह रहे हो गया काम, अब गरीब का और मजाक मत उड़ाओ। खैर, पाकिस्तान और शहबाज शरीफ की आदत है हर जगह पहुंच जाने की। हम उस पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आज का असली मुद्दा है एर्दोगन का यू टर्न। असली खेल यह है कि मीटिंग के दौरान रशिया ने 3 तुर्किश जहाजों को निशाना क्यों बनाया। यह एक बहुत बड़ा और सख्त मैसेज था। पुतिन एर्दोगन को बिना बोले यह समझा रहे थे, जब आप मेरे साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठें तो ज्यादा होशियारी मत दिखाइएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुआ यह कि रशियन फोर्सेस ने ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च की और यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर खड़े 3 तुर्किश सिविलियन जहाजों को डैमेज 3 कर दिया। ध्यान दीजिए, यह हमला तुर्की की जमीन पर नहीं, बल्कि यूक्रेन के पोर्ट पर खड़े तुर्की के जहाजों पर हुआ। अब आप पूछेंगे कि पुतिन को इतना गुस्सा क्यों आया? इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। दरअसल यूक्रेन पिछले कुछ समय से अपने नेवल ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया के शैडो फ्लीट तेल टैंकरों को निशाना बना रहा था। और ये हमले कहां हो रहे थे? ठीक तुर्की के नाक के नीचे, बॉस्फोरस स्ट्रेट के पास। मैप पर देखिए, यह रास्ता बहुत संकरा है। यहां से गुजरने वाले जहाज बहुत आसानी से टारगेट बन सकते हैं। यूक्रेन ने इसी का फायदा उठाया और तुर्की के इकोनॉमिक जोन में घुसकर रशियन जहाजों जैसे विराट टैंकर को मारा। रशिया का कहना है कि तुर्की मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत इन रास्तों का चौकीदार है। उसकी जिम्मेदारी है कि वह न्यूट्रल रहे और सुरक्षा सुनिश्चित करे। लेकिन जब रशियन जहाजों पर हमले हो रहे थे तो तुर्की ने चुप्पी साधे रखी। रशिया की नजर में तुर्की अपनी ड्यूटी करने में फेल हो गया था। पुतिन को एर्दोगन की यह चुप्पी रशिया के खिलाफ साजिश लगी। इसलिए एर्दोगन को अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाना जरूरी था। रशिया ने तुर्की की जमीन पर हमला नहीं किया, न ही उनकी नेवी को छेड़ा। उन्होंने बस उनके प्राइवेट जहाजों को यूक्रेन में उड़ा दिया। मैसेज साफ था, अगर हमारे जहाज तुम्हारे पानी में सुरक्षित नहीं हैं, तो तुम्हारे जहाज यूक्रेन के पानी में सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये इतना पेनफुल था कि तुर्की को दर्द भी हुआ, लेकिन वो इसे लेकर रशिया से जंग नहीं छेड़ सकता, क्योंकि जहाज तो दुश्मन के पोर्ट यूक्रेन में खड़ा था। इस मसाज का असर तुरंत हुआ। मीटिंग के बाद एर्दोगन के सुर पूरी तरह बदल गए। जो एर्दोगन पहले तेवर दिखा रहे थे, वो अब कह रहे हैं, पुतिन ने वादा किया है वो जल्द तुर्की आएंगे। हम पलकें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। पीस अब ज्यादा दूर नहीं है। अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया? दरअसल पुतिन ने एर्दोगन की दुखती रग दबा दी है। तुर्की की कमाई का बड़ा जरिया ये रास्ते हैं। अगर रशिया यहां तुर्किश जहाजों को टारगेट करता रहा तो इंश्योरेंस कंपनियां भाग जाएंगी और तुर्की की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तुर्की अपनी गैस के लिए रशिया पर निर्भर है, टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। अगर पुतिन ने नल बंद कर दिया तो तुर्की में अंधेरा छा जाएगा। एर्दोगन यूरोप के लिए एनर्जी हब बनना चाहते हैं ताकि वो यूरोप को ब्लैकमेल कर सकें। बिना रशियन गैस के ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, पर्सनल फाइल्स, काले राज। पुतिन एक पुराने खिलाड़ी हैं। याद कीजिए, जब तुर्की ने रशियन जेट गिराया था, तब पुतिन ने एर्दोगन के परिवार और आईएसएस के बीच तेल व्यापार के सबूत दुनिया के सामने रख दिए थे। एर्दोगन जानते हैं कि पुतिन के पास उनकी और भी कई कुंडली मौजूद हैं। तो दोस्तों, कहानी सीधी है। एक डिक्टेटर को कंट्रोल करने के लिए दूसरे डिक्टेटर ने उसकी फाइल खोल दी और एक हल्का सा थप्पड़ शिप्स उड़ाकर दिखा दिया। नतीजा, एर्दोगन अब मसीहा बनने का नाटक छोड़कर पुतिन की राह देख रहे हैं और पाकिस्तान, वो बस इस पूरी पिक्चर में एक एक्स्ट्रा कलाकार की तरह आया और चला गया।
उम्मीद है आपको यह जियोपॉलिटिकल गेम समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। जय हिंद।